ये लो कॉइन, टॉस कर लो। हेड्स है, मतलब मेरा दिल आर्य सर से मिलना चाहता है। मैंने एक काम करती हूँ, उन्हें अभी मैसेज करके मोहल्ले की बाहर वाली सड़क पर मिलने बुला लेती हूँ, फिर अपने दिल की सारी बातें खुलकर कह दूंगी। ये अनु किसे अपने दिल की बात बताने वाली है? कहीं वो नील तो नहीं? हाँ, और कौन हो सकता है? मतलब बच्चों के बीच रोमांस एकदम फुल स्पीड पे चालू है। अभी जाके दामाद जी का फोन करके उनकी टांगे खींचती हूँ। ये मुझसे नहीं होगा। मैं अनु से शादी नहीं कर सकता। पर क्या करूं? अरे हेलो आंटी। आंटी के बच्चे, हमारा फोन उठाने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है और अनु से छुप छुप के मिलना जुलना शुरू है। हाँ आंटी, ये आप क्या कह रहे हैं? देख तो किसी को शर्म आ रही है। अरे बेटा, मेरे सामने ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, सब पता है मुझे। आज तुम और अनु हमारे मोहल्ले के बाहर वाली सड़क पे मिलने वाले हो ना? आंटी मैं वो अच्छा सुनो सुनो, एक सलाह देती हूँ तुम्हें। अगर तुम आते वक्त फूल लाने की सोच रहे हो तो जस्मीन के फूल लाना मत भूलना, वो उसे बहुत पसंद है। आंटी मुझे अभी कुछ काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये अनु क्यों मुझसे मिलना चाहती है? एनीवे, मिलना तो मुझे भी है अनु से, ताकि उसके पेरेंट्स ने ये जो रायता फैलाया है वो समेट सकूं। परफेक्ट कार्ड्स। बट यू नो व्हाट, ये और भी ज्यादा परफेक्ट कब लगेगा? जब इस पे बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा होगा अनु वेड्स नील। मेरा मैडम इन सब से आर्यवर्धन सर मायूस है। मायूस तो हम भी होते हैं ना, जब आर्य सर अनु को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भूल कर उससे मिलने चले जाते हैं, अपना क्लास, अपना स्टेटस, ये सब भूलकर सड़क पर उसके साथ स्ट्रीट फूड खाते हैं। जिन्हें आई नो कि सर अभी खुश नहीं है, पर अनु का सर की लाइफ से जाना बहुत जरूरी है। और रही बात उनकी मायूसी की, तो अनु के जाने के बाद धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। मेरे मैडम, आपको ये जितना आसान लग रहा है उतना होगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि आर्यवर्धन सर इतनी आसानी से हार मानेंगे। हार तो मैं भी नहीं मानूंगी। अनु को आर्य सर की लाइफ से बाहर निकाल के रहूंगी। एक वक्त था जब मैं उससे प्यार करते हुए भी उससे दूर भाग रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। मुझे उसके और मेरे बीच का फर्क अच्छी तरह याद था। कितना हर्ट किया मैंने अनु को। और आज जब मैं सब कुछ भुलाकर उसे अपना बनाना चाहता हूं तो पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है। पहले झंडे, फिर अनु की फैमिली और अब मीरा भी। पानी सर के ऊपर निकल गया है। मुझे अनु से बात करनी होगी। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या शाम आप मुझसे मोहल्ले के बाहर वाली रोड पर मिल सकते हैं? मैं आ रहा हूं अनु, और आज मैं सब कुछ क्लियर करके ही रहूंगा। सर अभी तक क्यों नहीं आया?
हाय अनु। नील तुम ही यहाँ? तुम्ही ने तो मुझे यहाँ बुलाया है। मैंने तुम्हें बुलाया? हाँ, और फिर तुम्हारी मम्मी का भी कॉल आया था। उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम्हें जास्मिन के फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, तो मैं ये ले आया। एंड एक्चुअली मुझे एक ज़रूरी बात भी करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? वो बाद में करते हैं ना, ये पहले। इट्स ओके। थैंक यू। मैं अपनी जिंदगी किसके साथ बिताऊंगी इसका फैसला मैं करूंगी। मैं उसी से शादी करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। सर मैं आपसे प्यार करती हूँ। सर आई लव यू, प्लीज सर, आई ओनली लव यू। कुछ तो देखा होगा, कुछ तो सोच समझ के ये किया होगा। तुम क्या देखा होगा? नील और अनु की करीबी। नील और अनु दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। सर आपके फूल गिर गए। आर्य सर, सर आप क्यों एक्सपेक्ट नहीं किया था क्या? और हाँ, शायद तुमने वो मैसेज भी मुझे गलती से कर दिया होगा, जिसमें तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सॉरी, चलता हूँ। डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सर एक सेकेंड, आप क्या कह रहे हैं ना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ना ही मुझे कुछ सुनना है और ना ही तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। यहाँ आने के बाद मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया है। कौन से सवालों का जवाब? बस। और क्या क्या फील करवाओगी मुझे तुम? ये दुख, ये दर्द, ये जेलसी, हार्ट अटैक, अगर किसी को पता चलेगा कि इस उम्र में मैं ये सब फील कर रहा हूँ तो लोग हंसेंगे मुझ पर। माना तुम्हारे आने से पहले मैं जिंदगी में अकेला था, उदास था, जिंदगी में एक सूनापन था, लेकिन कोई बड़ा दुख नहीं था, तड़प नहीं थी। पर तुम खुशियां क्या लाई, ये सब भी ले। सर क्या कह रहे हैं आप? कौन सा दुख, कौन सी जेलसी? आप अनु, मुझे बस ये कहना है कि तुम्हें और नील को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बेस्ट विशेस। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है अनु। मुझे तुम्हारे और नील के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। सर प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए।